बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय। नेता साहब ने ना बहुत बड़ी बात बोल दी है। तुम्हें ये अभी समझ नहीं आएगी, वैसे तो तुम लोगों को कभी समझ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी समझो। राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पहले ही हरा चुका था। तो फिर इन नेता साहब से पूछो कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को जो पहले ही हरा चुका है, तो फिर राणा सांगा बाबर को क्यों बुलाएगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? क्यों मदद लेगा जब वो पहले ही अपने दम पर इब्राहिम लोदी को हरा चुका है? नहीं लेगा ना। दूसरी बात, तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करो। बाबर और इब्राहिम लोदी की जब लड़ाई हुई तो राणा सांगा उस लड़ाई में था ही नहीं। मतलब ये एक तरीके की क्या बेवकूफ़ी नहीं हुई कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, बाबर की मदद मांगी, लेकिन जब इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो राणा सांगा उस लड़ाई में है ही नहीं। थोड़ा लॉजिकल वे में सोचो। तीसरी बात, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये बात खुद बताता है कि हिंदुस्तान का राजा राणा सांगा अपनी तलवार के दम पर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसके आसपास के राज्यों से लड़ने में भी कतराते हैं। नेता साहब, पता है नेता साहब ने क्या करा? राणा सांगा को गद्दार बता दिया। समझ गए? देखो समझो, तुम लोग कहते हो ना कि 500-600 साल पहले जो हो चुका उसके बारे में अब बात करके क्या फायदा? ये फायदा है।